हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो वो इंद्र हमारी श्रद्धा में हार करके जल की वर्षा करते हैं और बोले चोरी पूजा करते हैं तो इंद्र देव पूजा को देके जल की वर्षा करते हैं और जब पानी बरसता है तो अनाज पैदा होता है। जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं और खाते हैं तो जीते हैं और जीते तो रहते हैं और रहते तो पूजा भी करते हैं। जा जल्दी जा और देर नहीं करो तुम भी तैयार हो गया और इंद्र की पूजा में भाग लो जल्दी जा। कन्हैया बोले बाबा पूजा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। पूरी बात हो गई तुम्हारे समझ में नहीं आया। अरे काय को नहीं आया कोई बिन समझ में से नहीं आया बाबा। कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। मैं नहीं मानूंगा गलत बात बिल्कुल गलत बात कि बाबा किसी को किसी के नाम में विश्वास हो गया किसी को किसी के नाम में विश्वास हो गया मैं नहीं मानूंगा। मतलब इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि पानी बरसाते हैं। लेकिन बाबा ये अंधविश्वास भूल जाओ जमाना बदल गया है क्योंकि कन्हैया बोले बाबा आपको नहीं मालूम कि है किसी के नाम पे विश्वास है और किसी को किसी के नाम पे विश्वास। क्योंकि एक बात सुनो अरे किया भैया पानी मांगे लेकर लाल सलाम। देखा होगा आप लोगों ने अगर भाई परेशान है सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं करता सिर्फ मजाक बनाता है और बोले अरे भैया पानी मांगे लेकर भगवान का नाम फ्री में मिलता है लोग लेने में ऐतराज करते हैं क्योंकि फ्री में मिलता है इसलिए। और जब पैसा लगते हैं वहां लंबी लाइन लगती है। अरे मिले तो राम नाम कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है और किसी को किसी के नाम पे विश्वास है। और ये बात भी सच है श्रोता, जरा गौर करें।
ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं में, जरा ध्यान दें, ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं में। हमें हिंदुओं में देवी देवता ही नहीं मालूम कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है तो दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है तो तीसरे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां ही पूजी जाती हैं। वो तरफ हो जाता है। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों को तो जायदर का चीजें पे ज्यादा खाना को मन चलो बस भाई देना पूजा शुरू। देखो औरतों की पूजा देखो, अंधविश्वास देखो। आपके यहाँ पूजा भरी हो या नहीं भरी हो, हमारे उधर पूजा हो रही है। बहुत दिन हो गए पूजा चलते चलते। कौन सी? सारी अब जीजा को मर भी खबाई पूजा हो पूजा एक पूजा और भाई, एक लड़का पे अगर कहा को एक लड़का हो तो एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाओ। इतनी पूजा भाई तो कस कस खाए के भी मान लो। तो एक बात सोचो, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाई है वो खाओ कि भाई 10-12 तो और ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, होते भी है, होते भी। हमारे एटा की बात है, हमारे एटा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम तो हम नहीं बताएंगे भैया। तो उस गांव में ये तो पेपर में भी दिया था, शायद आपने पढ़ा हो, लगभग 8-9-10 साल हो गए इस बात को। हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से मौजूद थे। कितने हो गए? 9। अगर सोचते हैं ऐसी एक आदम भगवान की ओर दया हो गई तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वो नई बीमारी चली, नई पूजा शुरू हो गई थी, वो चुटिया वाली। रात में चुटिया कटने लगी थी। ऐसी औरतें देखी जो हेलमेट लगा के सोती। आत्मविश्वास देखो। एक दिन हम कुछ दिन पहले की बात है, रात में सो रहे थे तो हमारे कई रिश्तेदारी से फोन आया। दोनों ने बताया आपको कुछ पता है? हमें तो नहीं मालूम। बोले ऐसे लोग बटना फट रहे हैं। वो एक रात गई बोलियो ना अंदर कोई आवाज तो सोच रही हो। देखो अंधविश्वास देखो, ऐसी पूजा भाई तो अंदर डकैती पड़ेगी, चंद्रा उड़ी सोई गए। तो कन्हैया ने बात कही है, बाबा ये मैं नहीं मानता। देखो तुम ये कहते हो इंद्र का पूजा करना तो उनका पानी वर्षा करना। अरे भाई इंद्र का तो काम है पानी को बरसाना, और इसीलिए उसे इंद्र बनाया है। लेकिन हम लोगों के ये भूल है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना परमेश्वर मान लिया है। गलत बात है बाबा। अरे पूजा तो उसी की होनी चाहिए जो पूजा के लायक हो। पूजा तो उसी की होती है जो पूजा के लायक हो। हम लोगों का परमेश्वर कोई और है। कौन है? तो कन्हैया ने एक बात कही है, बाबा मेरी बात सुना। वैसे तो सबका मालिक एक है, वो परमेश्वर एक है। परमेश्वर जिसका ना कोई नाम है ना कोई पहचान है। अगर यहां कर देखते हो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो यशोदा नंद बाबा
से भगवान बोले कि सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सारा क्योंकि आपको नहीं पता उत्तर दिया है बाबा, अगर पूजा करो तो गोवर्धन की करो, क्योंकि जहाँ गोवर्धन से हमें आराम मिलता है, हमारे गाय बछड़ा चलते हैं और हम जहाँ दिन रात खिलते हैं। पूजा तो गोवर्धन की करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करो। तो नंद बाबा बोले श्याम पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे इंद्र बड़ा घमंडी है, अगर ये बात तुम्हारी उसने धोखा से भी सुन ली तो क्या करेगा पता? कन्हैया करेगा, लगे क्या करेगा? अरे ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा बाबा? लेकिन पूजा तो अब होगी गोवर्धन की। और कन्हैया बोले बाबा सुनिए, श्याम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं बाबा पूजा होगी तो गोवर्धन की, अन्यथा हम पूजा होने किसी की नहीं देंगे। 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान जसवंत सिंह यादव, ये मलकापुर के रहने वाले हैं। और जसवंत सिंह यादव जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए और 51 रुपया हमारे पास और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान मुकेश और तो छोटे इसी गांव मलिकापुर के रहने वाले हैं। और मुकेश जी की तरफ से 51 रुपया और 20-20 रुपया साथियों के पास आए हैं। कह रहे हैं आना में छाप लगा दीजिए। चलो देखिए बाबा। अब इधर नंद बाबा समझाए लेकिन माने नहीं, तो बोले अब नहीं मानते तो भैया ये भी देख लेते हैं।
गांव के लोगों से कहने लगी बाबा एक काम करो गांव के लोगों, भैया कन्हैया की अगर इच्छा है तो गोवर्धन की पूजा हो जाएगी, खुशी रहेगी। तो गांव के लोग बोले तुम तो गांव के मुखिया हो, देव तुम तैयार हो तो हम काहे को मना करें, तो चलो कि चलो। चल दिया, गोपियों को इशारा दिया और कहा कि चलो 16 श्रृंगार किए हुए पूजा करने के लिए। अब देखो बेटे का विधान, चलिए वो गोपियां के साथ गोपियां पूजा की थाली लिए हुए जा रही हैं, धीरे धीरे कुछ गा रही है और गुनगुना रही है। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली ऐसे थोड़ी बोला जाता है कि ताली बजाते हुए धीरे धीरे ताली भी बजती जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। हाथ दिए हैं ताली बजाने को तो बजा, ये थोड़ी है खाना खाने के लिए हाथ दिया है, ताली बहुत जरूरी है। धीरे धीरे बजाएंगे सब लोग, बड़ा समझदार हैं आप लोग।
लाई है तो वो आ जाए और ना लाई है वो अपनी जगह पे ही रहे। पूजा करेंगी अपनी जगह पे बैठ के जाएंगे, धीरे धीरे इकट्ठी नहीं आएंगी, एक एक करके आएंगी, धीरे धीरे एक एक करके आती जाए और बैठती जाए। धीरे धीरे इधर तो गोवर्धन का पूजन हो रहा है, श्रोता वगैरह ध्यान है, आराम से ये माथे मैंने पूजा करती जाए और जहां बैठी थी नहीं पहुंचा। इधर तो गोपियां पूजा कर रही है और उधर ये देख देख के देवताओं का राजा इंद्र बड़ा चल रहा है। सोच रहे बाजी बा इतने मतवाले हो गए हैं वृंदावन के लोग, जो एक तुच्छ सी बच्चे की बात को मान करके हमारे जिंदगी के सामू पर धूम फेंक दी। एक बच्चे की बात को मान करके वृंदावन के लोगों ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया। इधर इंद्र क्रोध की ज्वाल में तो भड़क ही रहा है, तो देवर्षि नारद ने देखा अब इंद्र क्रोध में तो जल ही रहा है, तो इसमें पानी नहीं थोड़ी घी की जरूरत है, ला हम और छोड़ दें, हमारा क्या जा रहा है, चले नारद। अब और इंद्र देव क्या हो रहा है, देख रहे हो तुम लोग वृंदावन के लोगों ने हमारा कितना बड़ा अपमान किया। एक बच्चे की बात को मान करके वृंदावन के लोगों ने मेरी जिंदगी के सड़क पर धूल फेंकी। तो नारद जी बोले तुम क्या करोगे इंद्र? बोले हम तो वो करेंगे जो अब तक कभी किसी ने किया ही ना हो। नारद बोले इंद्र अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जमाना बदल गया है, दुनिया ने कर बट बदल लई, उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर सब देव बने और देवन को नहीं ठिकाना है। अब जब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी तो ये देवता कौन से घाट में जाएंगे? जो ये शब्द सुने तो इंद्र को क्रोध आ गया। नारद
जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो। अब तो पहले ही परेशान है, तुम और आ गए हमें तो खाए दिल को खाने के लिए। अब देखो खड़े खड़े हम करते क्या है। मेघों के राजा से बोला मेरी मौकी तब देख रहे तुम लोग इतनी तेज वर्षा करो वृंदावन में, कुछ लोग घरों में दब के मर जाए, कुछ लोग पानी बहते हुए चले जाए। अगर कन्हैया बलराम मिल जाए पकड़ के उनके ऊपर बिजली पड़क देना। अब इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया। श्रोताओं ऐसा ही नहीं, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। काले पीले नीले सफेद बादल में बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली गज पे 49 पवन सनमाने लगे। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था, सुध नहीं थी भीतर बाहर की, वो सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। और जब पानी बरसना शुरू हुआ दोपहर में भादों जैसी बात दिखाई देने लगी। सब लोग बड़े हैरान हैं, कन्हैया से जाके मिले हैं श्याम सुंदर। अगर हम लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। अब हम क्या करें? तो कन्हैया बोले वृंदावन के लोगों को चिंता काहे को कर रहे हो? अरे जिनका तुमने सम्मान किया है तो ये भी तुम्हारा काम ही तो निकालेंगे। भगवान आगे गोवर्धन को उठा लिया और सीधे हाथ के सबसे छोटी वाली उंगली पे डाल किया, वो आवाज लगाने लगे।
गोवर्धन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज कोई काम तुम्हारा निकालने के लिए तैयार है, आ जाओ। सब लोग भाग भाग के पहुंच गए हैं। वहां पानी बरस रहा है, लेकिन उस गोवर्धन में एक करामात अलग से नजर आई। सुखाओ गिरे इतना ज्यादा गर्म होगा जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर हर भाप बन जाती है, आते आते चल जाती है। तो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म होगा, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है, फिर भाप बन के आकाश बढ़ जाता है। 3 दिन हो गई लगातार पानी बरसते बरसते। अब यशोदा जो है वो सबसे बोली, क्यों वृंदावन के ग्वाल बालो, बड़े पत्थर दिल के हो तुम लोग। जिस समय से कन्हैया ने गोवर्धन साधा तनिक आराम नहीं मिला। अरे भैया थोड़ा थोड़ा भी सहारा लगाओगे तो अभी तो कन्हैया को आराम मिल जाएगा। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई, आवाज लगाई, हरिजा, अरे हरिजा, हम तो उससे किस बात में कम है? जिस घर में तूने मांगल खाया उसी में हमने भी खाया। हरिजा लगाओ, हम साधे रहेंगे। जब ये कहा कि हम साधे रहेंगे, तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख कर ये हंसी गई। और जब राजा हंसी, भगवान भी हंसी गए। और जब भगवान हंसे, बात बिगड़ी गई। अब गाइए कि हंसी तो दामा चिल्लाने लगा, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है। अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, खड़े रहो दामा भैया, कुछ नहीं होगा। 7 दिन पानी ऐसे ही बरसा लगातार। एक बूंद गोवर्धन के ऊपर नीचे वृंदावन से नहीं गिरी। और जब वृंदावन पे बूंद नहीं पड़ी तो मेघों का राजा हार करके इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा, आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। बोले हाँ, मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई प्रभु, लेकिन अफसोस की बात तो ये है एक बूंद हम वृंदावन के ऊपर नहीं डाल सके। तब इंद्र को ज्ञान होगा कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल सब हट जा। इंद्र के आगे सब बादल हटे, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश आ गया, पानी बरसना बंद हो गया। सब लोगों को बाहर किया। भगवान ने गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने भागकर की कन्हैया के पैर पकड़ लिए। माफ करना मोहन, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए। दीन बंधु हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा मांगने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला गया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कर दिया। अब क्या होगा और आगे बढ़े। श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परिषद। इधर जो वृंदावन और बरसाना जो नजदीक था, तो ये वृंदावन और बरसाने की लड़कियां गोपियां कन्हैया को बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती थी। प्रेम प्रेम
एक है अक्षर प्रेम के प्रेम से न छूटे। एक दिन लड़कियां बोली, मोहन वैसे तो तुमने हमारी सब इच्छाएं पूरी की, अब हमारी एक इच्छा है वो भी पूरी कर दो। क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा ये है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो किसी दिन तुम मेरे साथ महाराज सोल करो। कन्हैया बोले, महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, करूंगा, कितना करूंगा। अब एक दिन कन्हैया को ध्यान आई गया, वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को ध्यान आओ, योग माया को बुलाओ और एक बात कही जाओ, यमुना के किनारे वृंदावन में इतनी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करो जहां गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब देखो, योग माया दौड़ी जगह बनाई, और जो योग माया ने जगह बनाई वो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह कैसी बनाई, वो जगह क्या है, वो जगह जो है वो जगह, वो जगह जो बनाई योग माया ने, कैसी जगह बनाई है योग माया ने। बंसी उठाई बजाई ऐसा ही श्याम बजाए। कन्हैया ने जब बंसी बजाई वो बंसी ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी क्षमा करें। वैसे कन्हैया ने जो बंसी बजाई ये कभी ये कहता है कि बंसी ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई। जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी भागी रात है। अगर कोई गोपी घर में भोजन बना रही है तो बंसी के दोनों कानों में परी, हाथ में रोटी है तो रोटी लेके बज रही है। अगर कोई गोपी शाम को श्रृंगार कर रही है बैठी बैठी, बंसी की धुन सुनी तो
एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरी को ध्यान में नहीं रहो। जो कन्हैया ने बंसी बजाई, किसी बजाई तो ऐसी गोपियां श्रृंगार करना भूल गए, वो दशा बनी। किसी के नाक में चंदन उल्टे सीधे कहना शुरू हो गए। किसी के नाक में चंदन किसी के होटल में भागी रात में बहुत रोता नहीं मानी लड़कियां। अब कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ी, भागती जा रही है, भागती जा रही है, पहुंच गई ये कन्हैया के पास। और जो कन्हैया ने देखा, कहाँ रात को भैया के घर जा रही हो? कहने लगी महाराज तो मेरे साथ महाराज करो, महाराज करो। मोखाने कर रही महाराज करो, ये कोई करते महाराज करने का, अभी नहीं करूंगा, फिर तब करूंगा। गोपियां जिद खाने के बोल, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? तो बोली है लड़कियां भाई औरतों के बीच में फंस गए, निकल नहीं पाओगे। महाराज शुरू कर दो, शुरू हो गया। क्या दशा बनी जब महाराज शुरू हुआ है वहां? ऐसा ही नहीं। जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए हैं। श्रोताओं, किसी भी लड़की को ये नहीं पता कन्हैया हमारे पास है या अन्य दूसरी लड़की के पास है। अब महाराज तो हो ही रहा है, और उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी भागी रात में। कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्री चली है पार्वती जी। एक बोल देते
की पत्नी पार्वती जी चली तो शंकर जी सामने खड़े हो गए। अरे पार्वती जी कहाँ जा रही हो? जब आप ये महाराज वृंदावन में जा रही है। क्यों? कृष्ण की लीला हो रही है ना, महाराज देखने जा रही है। तो शंकर जी बोले भैया तो ये इतनी बड़ी बात हमसे काहे को छुपाई, हमें भी लिए चलो हम भी देखेंगे लीला। बोली नहीं प्रभु आप नहीं जा पाओगे। क्यों? बोले वहां औरतें जाती, पुरुषों का कोई काम नहीं है। बोले मालवा बोले ये कौन सा तरीका भाई, औरतें जाती हम तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा क्या? तो शंकर जी बोले पार्वती एक बात बता, वहां औरतें तो जाती हैं, औरतों को कोई नहीं रोका। तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब से एक प्यारी हम भी अरे ना औरतें जैसी चाले आए वो ना औरतें जैसी बातें आए, वो तो 13 हाथ की गाड़ी लटक रही है, सिखा ले जाओगे शंकर जी। खुफिया देखते देखते पहचान लेगी, मेरी बड़ासी होगी, ज्यादा करोगे मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो ना बताओ। गए साड़ी उठाए के आए, जनाने बनने लगे कैलाश पर्वत पे। बूढ़े बाबा जब जनाने बने सोता बंधु, साड़ी पहने काजल लगाओ पाउडर लगाओ, मतलब भोले बाबा जनाने बन बैठे। पार्वती जी अभी कोई पहचाने आ गया? पार्वती बोली शंकर जी मेरी बात मान जाओ, गोपियां देखते देखते पहचान लेंगे, मेरी बड़ा हंसी होगी, अब मत जाओ। शंकर जी बोले पूरी बात हो गई, मत जाओ तो मत न जाओ, चले चल दिए। अब
चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी जा रहे हैं। बड़े मन में विचार आ रहे हैं, बचपन में दर्शन हुए थे श्याम के, अब दोबारा दर्शन होंगे, बड़े खुश हैं। 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं बाबूजी। ये शंभू सिंह यादव इसी गांव मलिकापुर के रहने वाले हैं। और बाबूजी शंभू सिंह जी की तरफ से 101 रुपया और 101 रुपया हमारे पास आए श्रीमान रामोदास सिंह यादव और 101 रुपया उपदेश यादव और पुखरू यादव नगर मैनपुरी, जो हमारे अरविंद जी के बहनोई हैं। और उपदेश यादव की तरफ से जो ये यादव नगर मैनपुरी के रहने वाले हैं 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। बड़े खुश हैं शंकर। अब महाराज में घुस ही नहीं पाए, उससे पहले एक लड़की ने गोपी के द्वार पे खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो और खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखो कि कैसे देखेंगे। बोले पहले परिचय बता, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो, तब जाओगे। अब पार्वती सोचने लगी हम अपना परिचय तो इसे दे देंगे, मुझे पीछे घूंघट मारे खड़े के लिए क्या करेंगे, ये कौन है। अब पार्वती बात बदल गई, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूं ना कैलाश पर्वत से आई हूँ। अच्छा शंकर जी की पत्नी हो, माफ करना पार्वती जी, आप अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पछेड़ने लगे। अब गोपी ने उन्हें खड़ा करे, खड़ी हो जा, तुम तो बता कहां से आई। अब चुपचाप खड़े, बोली नहीं गए। तो पार्वती ने देखा कि शंकर जी तो द्वार पे ही रहे, लौटे आई, इन्हें कल रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, हम आपको तो जान लिया भोले बाबा की पत्नी है, लेकिन जिन घूंघट मारे खड़ी है तुम्हारे साथ आई है, जे मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारी संग आई है तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय हम क्या करें। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा, झटका दिया और बोली कितनी बार कहा कि घर पर बैठो नहीं माने, अब ये बताओ मैं इससे क्या कहेंगे तुम हो कौन। शंकर जी ने भी साया कर दिया, लेकिन मनवा सो कह दो भीतर न पहुंचने, घर जाके तो सब देख लीजिए। अब पार्वती बात बदलती नहीं, बोली आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी है। बोले कौन है, बोले सुना ना कौन है। कि नकी बोली तो मेरे पुत्र गणेश ही है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया पत्नी है। अब जाए, अब तो जाए, रुको रुको पार्वती जी, क्या गणेश जी की शादी कभी तुम्हें के दे देना पाए। अरे अच्छा सुनना पहले अपने लला की घर में करी सना। लगता है पार्वती जी ब्याह धूप लेके बारिश के करो है, खबर बनाए नटने का
सोचने लगी हाँ यार होता होता है, एकदम से फिर बात बदल गई। हाँ घर पे आ गई इसलिए देखने दूं, या नहीं देखने दूंगी ना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गए। अब पार्वती अंदर घुसी भोले बाबा को लेके। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, लेकिन शंकर जी घूंघट मारे बैठे, देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चढ़ाकर से पार्वती झटका देती है, बड़े परेशान। महाराज देख लगे, देख ही नहीं पा रहा। एक नजर शंकर जी की पड़ेगी कन्हैया के ऊपर, धोखा से जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे थे, और जो कन्हैया नाचो वो देखो, भोले बाबा ने घूंघट मारो बैठे, सोचने लगे बारे करिया अरे तुम्हें बड़ा गुण भरे, कैसे नाच रहा हो, ऐसा लगता है कि गोपियां शायद पागल करने। सोच रहे भोले बाबा मन में घूंघट मारे बैठे सुंदर छटा निहारे, सुगमरूली नो हाथ में मसारी धरी उठारे, और कूद पड़े महारास में दिल पार्वती हैरान, वो नाचे गोपिन संग में विगोपेश्वर भगवान। शंकर जी को जरा तसल्ली नहीं आई, सारी उतारी दूर फेंक दी और डमरू हाथ में लिया और गोपियों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए, लेकिन जनाने बन के आए। तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर। अब क्या होगा, महाराज हो रहा था। अब गोपियां अपने मन में घमंड कर बैठी और एक विचार करने लगी, अब तो लगता है कन्हैया हमारी बंधन में। मैंने इसे कहा कि महाराज करो तो किया, अब कहेंगे बर्तन साफ करो तो करेंगे, कहा जाएंगे। तो गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जो कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए, अंधकार छा गया, प्रकाश जो था वो नष्ट हो गया। तो गोपियां कन्हैया से क्षमा मांगने लगी, हे मोहन माफ करना, अभिमान हो गया, आज के बाद जिंदगी में कभी घमंड नहीं करेंगे, हमें माफ करो। फिर आए भगवान सबके लिए बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न करते हैं, और इधर भोले बाबा कैलाश पर
पर्वत में चले गए और इधर कलैया जोड़ेंगे वृंदावन चले गए। महाराज हो गया। अब क्या हुआ? अब इधर भगवान लीलाएं बढ़ाने लगे और आगे चीर हरण की भी लीला की भगवान ने। चीर हरण और चीर हरण की लीला इसलिए की भगवान ने क्योंकि गोपियों को कुछ ज्ञान नहीं था। तो चीर हरण की लीला करते हैं भगवान और गोपियों को ज्ञान देते और कहते स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं रहना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होकर नहाती हैं, जो स्त्रियां बिल्कुल वस्त्रहीन होकर नहाती हैं, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण है श्रोताओ, अगर स्त्री के घुटनों तक जल है तो उस स्त्री को उस जल में घुसना भी मना है। तो गोपियां भगवान से क्षमा मांग रही हैं, मोहन भूल हो गई, जिंदगी में ऐसी भूल दोबारा अब हरगिज नहीं होगी। इधर चीर हरण की लीला करने के बाद भगवान वृंदावन में और लीला दिखा रहे हैं। अब आगे इधर देखते कंस राजा दरबार लगा है, की है कंस फिर पहुंच गए नारद बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण नारायण। जो कंस ने देखा बाबा आज हमारे समझ में आया कि तुम्हारे अंदर बुद्धि है ही नहीं। क्यों? अरे कमल के फूल मंगवाए हमारे भिजवाए, अब क्या हो? तो कहने लगे नारद कल से एक बात बताओ, अगर गिजाई का एक पैर टूट जाए तो वो गिजाई लकड़ी थोड़ी हो जाती है। अगर गिजाई का एक पैर टूट जाता है तो गिजाई लकड़ी थोड़ी हो जाती है। अरे एक